हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का एग्जांपल नंबर 15 सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है रवि एंड शिखा ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। रवि टेक्स 16 मिनट्स टू टेक वन राउंड while शिखा completes the round in 20 minutes. If both start from the same point at the same time and go in the same direction, after how much time will they meet at the starting point? ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है। तो मान लेते हैं कि ये सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, और इस सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड का रवि और शिखा चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि रवि को एक चक्कर लगाने में 16 मिनट का टाइम लग रहा है और शिखा को एक चक्कर लगाने में 20 मिनट का समय लग रहा है, ठीक है। तो रवि यहां पे 16 मिनट ले रहा है एक चक्कर लगाने में और शिखा एक चक्कर लगाने में 20 मिनट ले रही है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर ये दोनों रवि और शिखा ये दोनों अगर सेम पॉइंट से सेम टाइम पे और एक ही डायरेक्शन में जब मूव करेंगे, जब चक्कर लगाना स्टार्ट करेंगे एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने समय के बाद मिलेंगे, मीट करेंगे, हमको ये क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे। तो जितने भी समय के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, जितने भी समय के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, वो टाइम गिवन टाइम से तो बड़ा ही होगा, यानी कि गिवन डाटा से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ये खुद से भी हम समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे अब यहाँ पे। अगर हम 16 मिनट का बात करें, आफ्टर 16 मिनट, ठीक है, 16 मिनट के बाद रवि एक चक्कर लगा लिया होगा। एक चक्कर लगाने का मतलब स्टार्टिंग, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है उस पॉइंट पे ये फिर पहुंचेगा, तो उसको हम एक चक्कर बोलेंगे। तो 16 मिनट के बाद रवि फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। लेकिन जो शिखा है 16 मिनट के बाद वो कहीं पीछे ही होगी, क्योंकि वो 20 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, तो वो कहीं पीछे ही होगी, ठीक है। तो यानी कि दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे 16 मिनट के बाद नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। अगर हम 20 मिनट का बात करें, आफ्टर 20 मिनट, तो 20 मिनट के बाद रवि आगे निकल चुका होगा, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है। रवि कम समय ले रहा है, यानी कि इसका स्पीड ज्यादा है, और शिखा ज्यादा समय ले रही है, यानी कि इसका स्पीड कम है, ठीक है। तो 20 मिनट के बाद रवि जो है स्टार्टिंग पॉइंट से आगे पहुंच गया होगा, मान लेते हैं कहीं यहां पहुंचा होगा, और शिखा जो है 20 मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची होगी, क्योंकि 20 मिनट के बाद शिखा एक चक्कर लगा रही है, यानी कि फिर से दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंची होगी। यानी कि 16 मिनट और 20 मिनट के बाद ये दोनों तो आपस में मिलने वाले नहीं है, यानी कि एक साथ मिलने वाले नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो जिस भी टाइम पे ये दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, वो टाइम गिवन डाटा से क्या होगा, बड़ा ही होगा। ये खुद से कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि इससे अगर कम टाइम लेंगे तो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचेंगे ही नहीं, तो मिलने की बात ही अलग है, ठीक है। तो जितने भी समय लेंगे वो टाइम गिवन डाटा से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। और अगर हमको ये लगे कि मेरा जो आंसर है वो गिवन डाटा से बड़ा आ रहा है, तो उस केस में हम क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। और वैसे भी क्वेश्चन में जो भी डाटा गिवन है उसका क्वांटिटी और जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका क्वांटिटी दोनों सेम है, यानी कि टाइम दिया था और टाइम ही पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर हमको मालूम चल जाएगा, रिक्वायर्ड टाइम मालूम चल जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, वो होगा एलसीएम ऑफ 16 एंड 20, ठीक है। हम 16 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टरेशन से करते हैं। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, ये 4, ठीक है। दोनों का अलग अलग से प्राइम फैक्टरेशन किए, फिर 20 का करेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या है, केवल 2 है, कितने बार है, 4 बार, पावर 4 हो जाएगा। और 20 के प्राइम फैक्टर्स कौन है, 2 और 5 है, तो 2 × 5, तो इसका पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि दो बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है। अब एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम में हम सारे अलग अलग प्राइम फैक्टर्स को लिखते हैं। तो कौन कौन से है, 2 और 5 है, ठीक है। और 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, हम इसका हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 4, और 5 का 1 ही है, तो 2 पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 × 5, यानी कि 80 मिनट, ठीक है। यानी कि 80 मिनट के बाद दोबारा रवि और शिखा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है, 80 मिनट के बाद। तो हमसे वही पूछ रहा था, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो लिखेंगे बोथ विल
meet at the starting point after 80 minutes, after 80 मिनट। ठीक है, यानी कि 80 मिनट के बाद दोबारा फिर से रवि और शिखा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि मतलब जब भी वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे तो रवि और शिखा कितने चक्कर लगा चुके होंगे। ठीक है, तो 80 मिनट के बाद रवि कितना चक्कर लगा लिया होगा, तो एक चक्कर लगाने में रवि को 16 मिनट लग रहा है, तो 80 मिनट में कितना चक्कर लगा लेगा, 80 डिवाइड बाई 16 यानी कि 5 चक्कर लगा लेगा। यानी कि रोटेशन का बात करें तो रवि जो है 5 चक्कर लगा लेगा, और शिखा का बात करें तो 80 मिनट में कितना चक्कर लगा लेगी, तो एक चक्कर लगाने में 20 मिनट लग रहा है, तो 80 मिनट में कितना लगा लेगी, 80 डिवाइड बाई 20 यानी कि 4 चक्कर। तो रोटेशंस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बढ़िया क्वेश्चन था। और क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे, खुद से बनाने का, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। ठीक है, वीडियो देखने के बाद खुद से इसको आप सॉल्व करेंगे, तब जाके और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।